सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है। मन के नियंत्रण का केंद्र कहाँ? मन कैसे नियंत्रित होता है? इस पर नियंत्रण का उपाय क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गीता के 6 अध्याय का 35वां श्लोक है। अर्थात हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं के त्याग अर्थात वैराग्य से और निरंतर अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है। भगवान ने हमें समस्त भौतिक कर्मों को करने के लिए 3 वस्तुएं दी हैं, बुद्धि, मन और इंद्रियों का समूह। यह शरीर बुद्धि के द्वारा हमें जानना होता है, मन के द्वारा हमें मानना होता है और इंद्रियों के द्वारा हमें करना होता है। इसके लिए पहले इच्छा और कामना का भेद समझना होगा। कामनाओं का जन्म बुद्धि के द्वारा होता है और इच्छाओं का जन्म मन में होता है। बुद्धि का वास स्थान मस्तिष्क होता है और मन का वास स्थान हृदय होता है। बुद्धि विषयों की ओर आकर्षित होकर कामनाओं को उत्पन्न करती है और इच्छाएं प्रारब्ध के कारण मन में उत्पन्न होती हैं। कामना जीवन में कभी पूर्ण नहीं होती, इच्छा हमेशा पूर्ण होती है। बुद्धि के अंदर विवेक होता है। यह विवेक केवल मनुष्यों में ही होता है, अन्य किसी योनि में नहीं होता। यह विवेक हंस के समान होता है। इस विवेक रूपी हंस के द्वारा जल मिश्रित दूध के समान शरीर मिश्रित आत्मा में से जल रूपी शरीर और दूध रूपी आत्मा का अलग अलग अनुभव किया जाता है। जो जीव आत्मा और शरीर का अलग अलग अनुभव कर लेता है तो वह जीव केवल दूध रूपी आत्मा का ही रसपान करके तृप्त हो जाता है और शरीर रूपी जल की आसक्ति का त्याग करके वह निरंतर आत्मा में ही स्थित होकर परम आनंद का अनुभव करता है। मनुष्य शरीर रथ के समान है। इस रथ में घोड़े रूपी इंद्रियां हैं, लगाम रूपी मन है, सारथी रूपी बुद्धि है और रथ के 2 स्वामी जीव करता भाव में अहंकार से ग्रसित रहता है और आत्मा दृष्टा भाव में मुक्त रहता है। जब तक जीव का विवेक सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है तब तक जीव स्वयं को कर्ता समझकर शरीर रूपी रथ के इंद्रियों रूपी घोड़ों को मन रूपी लगाम से बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा चलाता रहता है। तो जीव कर्म बंधन में फंसकर कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता रहता है। मानसकार ने कहा भी है, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब जीव का विवेक भगवान की कृपा से सत्संग के द्वारा जागृत होता है तब जीव मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी सहित आत्मा को सौंप देता है। तब जीव अकर्ता भाव में दृष्टा भाव में स्थित होकर मुक्त हो जाता है। जब तक जीव के शरीर रूपी रथ का बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को खींचकर नहीं रखता है तो इंद्रिय रूपी घोड़े अनियंत्रित रूप से विषयों की ओर आकर्षित होकर शरीर रूपी इस रथ को दौड़ाते ही रहते हैं और अधिक दौड़ने के कारण शरीर रूपी रथ शीघ्र थक कर चलने की स्थिति में नहीं रह जाता। फिर एक दिन काल के रूप में एक हवा का झोंका आता है और जीव को पुराने रथ से उड़ाकर नए रथ पर ले जाता है। आत्मा ही जीव का परम मित्र है। वह जीव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। वही जीव का वास्तविक हितैषी है। इसलिए वह भी जीव के साथ नए रथ पर चला जाता है। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक जीव स्वभाव द्वारा बुद्धि सहित मन को आत्मा को नहीं सौंप देता है। मन चंचल कभी नहीं होता है, बुद्धि चंचल होती है। बुद्धि की चंचलता के कारण ही मन चंचल प्रतीत होता है, क्योंकि मन बुद्धि के बस में होता है। बुद्धि मन को अपने अनुसार चलाती है तो बुद्धि की आज्ञा मानकर मन उधर की ओर चल देता है। हम समझते हैं कि मन चंचल है। जिस प्रकार कोई पति अपनी पत्नी के पूर्ण अधीन होता है तो वह जोरू का गुलाम कहलाता है और जब पत्नी अपने पति के पूर्ण अधीन होती है तो वह पतिव्रता स्त्री कहलाती है। ठीक उसी प्रकार बुद्धि अर्थात पत्नी स्त्रीलिंग स्वरूप है और मन पुल्लिंग पति स्वरूप है। जब मन बुद्धि के अधीन होता है तो वह जोरू के गुलाम की तरह नाचता रहता है और जब बुद्धि स्वयं मन के अधीन हो जाती है तो वह स्थिर हो जाती है तो मन भी स्थिर हो जाता है।
मनुष्य को अपने मन रूपी दूध का बुद्धि की मथानी बनाकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि असुरों और धैर्य, क्षमा, सरलता, संकल्प, सत्य आदि देवताओं द्वारा अहंकार की डोरी से मत कर भाव रूपी मक्खन का भोग प्रभु को लगाना चाहिए। यही माखन मेरे कृष्णा को अत्यंत पसंद है। जो छाछ बचेगी वह मेरा कान्हा आपसे स्वयं मांगकर खुद ही पी लेगा। मन रूपी दूध का कोई भी अंश नहीं शेष रहता है। यही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जब तक अपनी बुद्धि व विवेक नहीं लगाओगे तो ये रहस्य नहीं समझ आने वाला, क्योंकि मन विचारों का समूह है तो आत्मा आवाज कैसे कर सकता है। आत्मा तो अपनी सुरति द्वारा मन को जीवित रहने की शक्ति दे रहा है, तभी मन विचार उत्पन्न कर रहा है, तभी तो ये शरीर व प्रकृति है। आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं है, अर्थात ये मन मर जाता है आत्मा के बिना। यहाँ दो सत्ताएं काम कर रही हैं, अर्थात आत्मा की सुरति और मन, जो देखने में एक भले ही लगती हूँ लेकिन है नहीं, क्योंकि सुरति को मन द्वारा भटकाया जा रहा है, अर्थात मन भटक रहा है, इसलिए आप भटक रहे हैं ताकि आप सत्य भेद न जान सके। यही सत्य भेद जान लिया तो ये मन मर जाएगा, और मन मरना नहीं चाहता है, क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली है, अर्थात तीनों लोकों का स्वामी, अर्थात शरीर में व बाहर। इसलिए भेद अपने जीवित शरीर अर्थात मन के द्वारा जानना होगा, किसी भेदी से आत्मा का भेद समझकर, अर्थात ये मन आपकी सूरत को भटकाना छोड़ देगा और सत्य में लगवा देगा फिर, क्योंकि ये मन आनंद चाहता है। जब उसको उस परमानंद का एहसास होगा तो कभी विचार नहीं पैदा करेगा, कोई इच्छा नहीं पैदा करेगा, अर्थात आपकी सूरत उस सत्य शब्द में लगी रहेगी हमेशा। जब तक बुद्धि विचार देती रहेगी वह असत्य आनंद होगा, अर्थात आपकी सूरत को भटकाता रहेगा, अर्थात आप काल बंधन में होंगे। संसार में आप नहीं, आपकी बुद्धि फंसी हुई है और मन को इसमें फंसाए हुए है, और आप आत्म स्वरूप हो, मन स्वरूप नहीं। जब मन की लगाम आपके हाथ आ जाएगी तो वही होगा जो आप चाहोगे, वरना वही होगा जो मन चाहता है, और मन पक्का काल स्वरूप है। आशा करता हूँ कि आपको आत्मा, सूरत अर्थात बुद्धि व मन का रहस्य समझ आया होगा। वह आवाज किसकी है ये भी पता चल गया होगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये मन की इंद्रियां हैं, और आकाश तत्व व जल, अग्नि, मिट्टी व वायु इसका शरीर है, अर्थात निराकार स्वरूप जो इन तत्वों को मिलाकर बना हुआ है। वह मन का साकार रूप है, अर्थात सब जड़ है, केवल आपकी सूरत अर्थात बुद्धि जीवित है। आप आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हो, जब आत्मा इस शरीर में व बाहर ब्रह्मांड में है ही नहीं तो आप इस ब्रह्म में क्यों पड़े हुए हैं। आत्मा आपका आत्म स्वरूप है, आप मात्र बुद्धि द्वारा सपना देख रहे हैं और सपने में उत्पन्न मन को जोड़ लिया है, क्योंकि मन ने आगे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध व तत्व से साकार पैदा कर लिया है, जो आपको आभासी झूठा आनंद दे रहा है, अर्थात आपको श्वास के झूले में झुलाया जा रहा है बार बार। इसी मन के सत्य असत्य को आप सत्य मान रहे हैं। अब सत्य बताकर कोई भेदी अपना ये सपना तोड़वा दे और आत्मा का भेद बता दे तो आप निश्चित ही अपने असली निज धाम लौट सकते हैं, वरना आत्मा का सपना कभी टूटने वाला नहीं। आत्मा का तो छोड़ो, मन का सपना भी आप नहीं तोड़ सकते। मन का सपना केवल पूर्ण ब्रह्मज्ञानी ही तोड़ सकता है, और आत्मा का सपना केवल पूर्ण आत्मज्ञानी ही तोड़ सकता है। और सपना केवल अपना पूर्ण विवेक जागृत करके पूर्ण विश्वास से आत्मभेद जानकर ही तोड़ा जा सकता है। इसलिए आपको पूर्ण आत्मभेदी गुरु चाहिए, अर्थात विदेही ज्ञान, यानी मन से परे का भेद ज्ञान, वरना आपका सपना कभी भी टूटने वाला नहीं है। मन व शरीर एक दूसरे के परिपूरक हैं और मिलकर कार्य करते हैं। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन का हर कार्य करने में तत्पर रहेगा और कार्य पूर्ण होने पर मन हर्षित होगा। लेकिन अगर शरीर बीमार या चोट खाया है तो मन की तमाम इच्छाएं करने में सक्षम नहीं होगा, वह मन दुखी होगा। इसी तरह से अच्छा शरीर होने पर भी अगर मन को कोई ठेस लग गई तो वह शरीर से कार्य करवाने में असमर्थ रहेगा, और परिणाम अच्छा भला दिखने वाला इंसान एक निकम्मा मनुष्य बन जाएगा। वास्तव में शरीर का रोग नजर आता है पर मानसिक रोग नजर नहीं आता। इसका परिणाम या परेशानी घर वाले ही भुगतते हैं, और आती तब होती है जब ऐसे इंसान आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। हम शरीर को साफ रखते हैं, नहाते हैं, पर मन साफ रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
परिवार के साथ रोजाना कुछ गपशप कीजिए, अपने मित्रों से मिलिए, कुछ दान दीजिए, असहायों को अपने हाथ से खाना खिला दीजिए, कुसंगत छोड़कर चलिए और ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। जो वो करता है वो ठीक ही होता है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से सारा परिवार व अपने मित्र जुड़े होते हैं और मन में और जीवन में जीने का एक उद्देश्य बनता है। दूरियां कितनी भी हों, मन नजदीक ले जाता है और आप हालचाल पता करते हैं, कुछ सुनते हैं और कुछ अपनी कहते हैं। कहते हैं बातचीत से मन हल्का हो जाता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मन और शरीर के इस मौन एकात्मता का कोई मोल नहीं लगा सकते। इतना ये रिश्ता अनमोल होता है। शरीर हर दर्द सहता है परंतु मन भी उसके साथ घायल होता है तथा जब मन शांत रूप में सहने की हर संभव कोशिश करता है तब शरीर नाराज हो जाता है। यही रिश्ता दोनों संपूर्ण जीवन भर निभाते रहते हैं। मन और शरीर एक दूसरे से आत्मा परमात्मा की तरह एक जान होते हैं। शरीर हमारी पहचान इस दुनिया में कराता है और मन हमें इस दुनिया की पहचान कराता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आशा है कि आपने मन का नियंत्रण केंद्र कहाँ है और इसको किस प्रकार से समझ करके नियंत्रित किया जाए इसको बड़ी ध्यान से सुना होगा। अगर आपने इसको आत्मसात किया तो निश्चित ही आप मन को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाने में भी सफल रहेंगे। अगर ये वीडियो अंक अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। साधुवाद।